फाइनेंस या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड। तो इसके अंदर मैं इसके थ्योरी एस्पेक्ट को कवर करूंगा, इसके लिए कौन कौन सी अजम्पशंस होती हैं उनको कवर करूंगा, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। So the Ricardian theory of trade, also known as the theory of comparative advantage। सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखा, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड को कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी कहते हैं। इसको किसने डेवलप किया है? इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप्ड बाय डेविड रिकार्डो। तो इसको डेविड रिकार्डो ने डेवलप किया था और ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है। कब डेवलप किया गया था? अर्ली 90th सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया था। और ये थ्योरी हमें बताती है कि किस तरह हम इंटरनेशनल ट्रेड कर कर दोनों कंट्री अपने बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। मतलब दोनों कंट्री का किस तरह बेनिफिट होगा इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से। तो इस थ्योरी के अंदर इन्होंने कुछ अपनी अजम्पशंस दी थी, इनके बाद ही इस थ्योरी को फॉलो किया जा सकता है। तो सबसे पहली अजम्पशन इस थ्योरी की कि इस थ्योरी के अंदर ट्रेड के लिए दो कंट्रीज़ होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर किस कंट्री की बात करी गई है? टू कंट्री की बात करी गई है कि दो कंट्री होंगी तभी ये थ्योरी आपकी वहाँ पर अप्लाई होगी। नेक्स्ट थिंग इज टू गुड्स, मतलब दो गुड्स होने चाहिए एक्सचेंज के लिए, तभी ये थ्योरी आपकी वहाँ पर अप्लाई होगी। तीसरा है लेबर एज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लेबर के ऊपर डिपेंड करेंगे, ना कि टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, मशीन के ऊपर। प्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, वो है आपका लेबर। और लास्ट इसके अंदर एजम्पशन थी कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अगर हम इससे मैं बात करता हूँ, मैं एक दिन के अंदर 100 यूनिट फ़ोन बना सकता हूँ, और अगर मैं 100 यूनिट फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता तो इसके बदले में 50 यूनिट पेन टैब बना सकता हूँ। तो मतलब ये है कि अगर मैं एक यूनिट अपनी फ़ोन को छोड़ूंगा तो उसके बदले में 0.5 यूनिट पेन टैब बनाऊंगा। और अगर मैं अपनी एक पेन टैब बनाने की यूनिट छोड़ देता हूँ, टाइम छोड़ देता हूँ, अगर वही टाइम मैं फ़ोन को देता हूँ तो वहाँ पर मैं 2 यूनिट फ़ोन्स को बना लूँगा। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होएगी वो हरदम कॉन्स्टेंट रहेगी। तो ये थे कुछ इसके अजम्पशंस और रिकार्डियन थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट। सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि इसको एक और नाम से वो याद रखा जाता है। तो नाम है इसका कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। इसको डेवलप किसने करा है? डेविड रिकार्डियो ने डेवलप करा है अर्ली 90th सेंचुरी के अंदर। और इसके अंदर बात करी गई है कि किस तरह इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप बेनिफिट उठा सकते हैं। एजम्पशंस: टू कंट्रीज, टू गुड्स, लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर कि किस तरह इस थ्योरी का यूज़ कर कर हम इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट उठा सकते हैं। सो सपोज कंट्री ए कैन प्रोड्यूस आइदर 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर? कोई ए कंट्री है और गुड्स हमारे पास दो तरीके की हैं, एक्स और वाई। उसने कहा है जो एक्स कंट्री है या तो वो 10 यूनिट एक्स की बना सकता है या फिर 5 यूनिट वाई की बना सकता है। और फिर कहता है ऑन द अदर हैंड कंट्री बी कैन प्रोड्यूस आइदर 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स, या तो 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स की बनाएगा और या फिर 8 यूनिट गुड्स वाई की बनाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड के अंदर। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं कि एक दूसरे के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यहाँ पर हर कंट्री किसी ना किसी एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज होती है, मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ पर आप एग्जांपल लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ एक कंट्री के पास 2 आवर्स का टाइम है, ठीक है, 1 आवर वो प्रोडक्ट एक्स को देगी और 1 आवर वो किसको देगी? प्रोडक्ट वाई को। तो एक दिन के अंदर ये कितना प्रोडक्शन करेगी? 15 यूनिट। इसी तरह अगर मैं बी को बोल देता हूँ कि इसके पास भी 2 आवर्स है,
1 आवर्स वो एक्स को देगा और 1 वो बी को देगा। तो ये टोटल कितना प्रोडक्शन करेगा? 12 यूनिट। इनका कॉम्बिनेशन हुआ 27 यूनिट का प्रोडक्शन ये कर पाएंगे एक दिन में। अब अगर मैं बात करता हूँ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड या कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की, तो सबसे पहले वो क्या बात करेंगे, वो देखेंगे कौन किस में ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट कैसे पता लगेगा? अब देखो ये उसी टाइम में 5 यूनिट वाई की प्रोड्यूस कर रहा है, बट अगर वो एक्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो डबल प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह जब मैं बी कंट्री की बात करूँगा तो बी कंट्री जितने टाइम में एक्स गुड्स को प्रोड्यूस करेगी उतने ही टाइम में डबल गुड्स प्रोड्यूस कर देगी वाई कैटेगरी के। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज है वो सिर्फ उसका प्रोडक्शन करेगा अपना टोटल टाइम लगाकर। तो इसका प्रोडक्शन कैसे होगा? अब आप ये देखिए, एक्स वाई ए बी। अब जो हमारे पास ए है वो दोनों टाइम अपने सिर्फ प्रोडक्ट एक्स को देगा, वाई को वो नहीं करेगा। तो अगर इसके बाद 2 आवर्स थे तो इसका मल्टीपल हो जाएगा 20 यूनिट। इसी तरह बी अब अपने एक्स गुड्स को नहीं प्रिपेयर करेगा, वो सिर्फ अपने वाई गुड्स को प्रिपेयर करेगा। उसके बाद 2 आवर्स थे, वो पूरा का पूरा टाइम अपनी वाई यूनिट्स को देगा। अब इस हिसाब से यहाँ कितना प्रोडक्शन होगा? 10 इंटू 2 20 यूनिट, 8 इंटू 2 16 यूनिट, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ 36 यूनिट। क्योंकि 2 क्यों आया है? क्योंकि अब यहाँ पर जो टाइम वो वाई गुड्स को देने के लिए बना रहा था उसके अंदर भी वो एक्स को दे देगा वो टाइम, और उसके अंदर भी वो 10 यूनिट एक्स की बनाएगा। और इसी तरह जो बी के अंदर था, अब बी जो एक्स गुड्स थे उसको नहीं बनाएगा, उसके अंदर भी जो वाई के गुड्स थे 8 गुड्स, वो यहाँ पर 8 गुड्स को प्रिपेयर करेगा वो टाइम देकर। तो अब देखो पहले ही कितने गुड्स बना रहे थे, दोनों अलग अलग कंट्री में अगर प्रोडक्शन कर रहे थे विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड के, तो वो थे 27 यूनिट्स। अगर वो दोनों मिलकर एक साथ ट्रेड कर कर अपना प्रोडक्शन करते तो वो बनाते हैं 36 यूनिट। अब आप खुद सोचिए, अगर आप 27 यूनिट्स बना रहे हैं और आप 36 यूनिट बना रहे हैं, आपका लेबर सेम लग रहा है दोनों के अंदर, लेबर सेम। अगर सेम लेबर के अंदर हमें ज़्यादा आउटपुट मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हमारी कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो उसी सेगमेंट को यूज़ करा है हमारी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड ने। तो ये कहता है कि अगर आपको किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है तो आप सिर्फ उसका प्रोडक्शन करो, दूसरे प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन वो कंट्री करेगी जिसके अंदर वो स्पेशलाइज है। इस तरह दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा, उन्हें चीप प्राइस पर अपने प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड या फिर कंपैरेटिव एडवांटेज। अब इसके एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एफिशिएंसी एंड इंक्रीज आउटपुट। अब आप खुद बात करिए, इससे पहले हमने क्या बात करी, जैसे कंट्री ए थी तो 2 तरीके के प्रोडक्ट पहले बना रही थी, एक्स और वाई। अब एक कंपनी है वो एक्स को भी बना रही है, वाई को भी बना रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। बट इस थ्योरी के बाद वो कंट्री सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बनाती है, तो जब आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अपना पूरा फोकस करोगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी, आपके जो आउटपुट हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी आपके आउटपुट के जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते रहेंगे। दूसरा है म्यूचुअल गेन फ्रॉम ट्रेड। अब इस थ्योरी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे पास 2 कंट्री थी, ए कंट्री और बी कंट्री। पहले हमारा प्रोडक्शन 27 यूनिट था, उसके बाद हमारा प्रोडक्शन हो गया 36 यूनिट। तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्शन की वजह से दोनों कंट्रीज़ को ही बेनिफिट हुआ। अब दोनों कंट्रीज़ को सेम लेबर का यूज़ कर कर ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है। अब इसके अंदर जो भी ज़्यादा प्रोडक्शन है, आप कह सकते हो टोटल 9 यूनिट मोर प्रोड्यूस हुई है, और या तो इन 9 यूनिट्स को सेल कर कर प्रॉफिट अर्न करेंगे, या फिर कह सकते हैं अपने मार्केट में उसको सेल्स कर कर उनकी कॉस्ट को कम कर कर प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ को इससे ट्रेड होता है, ट्रेड से बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है सिंपल एंड इंट्यूटिव। अब ये थ्योरी कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस पे नहीं है, बहुत एक बेसिक अजम्पशंस पर इसको डेवलप किया गया है कि जो कंट्री जिस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज है, एफिशिएंट है, वो सिर्फ उसका प्रोडक्शन करेगी, और जिसमें नहीं है उसका प्रोडक्शन वो कंट्री करेगी जो उस प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज है। तो बहुत सिंपल और इंस्टीट्यूटिव कह सकते हैं, बेसिक अजम्पशंस का यूज़ कर कर इस थ्योरी को
बनाया गया है, इसको कोई भी इजीली समझ सकता है। एंड नेक्स्ट एडवांटेज है बेसिस फॉर ट्रेड पॉलिसी। तो हमारी ट्रेड पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी क्यों बनाई जाए, तो हमें अगर कोई बेनिफिट होगा तभी उस ट्रेड पॉलिसी को बनाया जाएगा। तो रिकार्डियन थ्योरी ने हमें समझाया कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसका बेनिफिट दोनों कंट्रीज़ को मिलेगा, दोनों कंट्रीज़ उससे गेन करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक बेस बना हमारी जो भी इंटरनेशनल ट्रेड का या हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज़ का था उन सभी चीज़ों का। तो ये तो इसके एडवांटेज थे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड के। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, सबसे पहला कि अजम्पशंस मे नॉट होल्ड इन रियलिटी। इन्होंने जो भी अजम्पशंस लेके चले हैं वो सारे अजम्पशंस रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। द थ्योरी रिलाइज ऑन सेवरल सिंप्लीफाइंग assumptions such as absence of transportation cost, barrier to trade and factors other than labor. अब रिकार्डियन जो थ्योरी है वो बात करती है सिर्फ लेबर की, लेकिन जब आपने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में जब आप भेजोगे तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आएगी, आपको कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेंगी, आपको कह सकते हैं वहाँ पर और भी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को इग्नोर करा है हमारी रिकार्डियन थ्योरी ने। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि उन प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए कोई कॉस्टिंग नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं होता। उनको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें टैक्स पे करने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इग्नोर्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारी रिकार्डियन थ्योरी बात करती है कि सिर्फ लेबर एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी चीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन आज के रियल टाइम में लेबर सिर्फ प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा। हम टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, हम रिसोर्सेज को देख रहे हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास कैपिटल कितनी है। अब किसी कंट्री के पास जैसे अभी इंडिया के अंदर लिथियम के हम कह सकते हैं रिजर्वायर्स मिले हैं, तो अगर हमारे पास हम लिथियम में बहुत ज़्यादा मिल गया है उस हमारे पास, तो अब उस चीज़ की हम प्रोडक्शन सस्ते में कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं आपकी कंट्री के अंदर और आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने यूज़ करा है कि सिर्फ एक लेबर ही ऐसा फैक्टर होता है जो कि आपके प्रोडक्शन को करता है, लेकिन रियलिटी में लेबर को छोड़कर भी लाइक आपके रिसोर्सेज, आपके कैपिटल, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो रिकार्डियन थ्योरी ने इन सभी को इग्नोर करा है। और लास्ट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। और रिकार्डियन थ्योरी बात करता है फोकस ऑन इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। मतलब ये बात करता है कि अगर कोई एक्स प्रोडक्ट का ट्रेड कर रहा है, कोई वाई का प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब एक एक्स का प्रोडक्शन एक वाई का प्रोडक्शन, तब तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बात करता है कि कोई दोनों सेम ही प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये थ्योरी वहाँ पर अप्लाई नहीं करती। ये थ्योरी वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पर दोनों कंट्री अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर अपना काम कर रही है, स्पेशलाइज है। लेकिन अगर कोई सेम इंडस्ट्री आ जाती है तो वहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी डिसएडवांटेज थी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड की। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड क्या थी, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरीके का होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और उसकी क्या क्या असम्पशंस हैं। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी और वीडियोस के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।